मैं लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के चेयरमैन सैयद अहमद जाम साहब से अपील करती हूँ। मेरी शादी 1 साल पहले 5 जनवरी को हुई थी। शादी इस तरीके से हुई थी कि लड़के वालों की रजामंदी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए वो हमारे घर तक आए। उन लड़के के बारे में हमें शादी से 2 दिन पहले पता चल चुका था कि लड़का सही नहीं है। फिर भी अम्मी अब्बू ने उनको जाके सच बताया कि तुम्हारी ही एरिया की एक लड़की थी, तुम्हारी रिश्तेदार थी, उसने आके बताया कि भाई लड़का इस तरीके का है। लेकिन उनको इस बात पे गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अम्मी अब्बू को ये बोला कि अगर दूसरों की बातों में आना है तो फिर आते जाएं। यहाँ से अम्मी वालों ने उनसे बात की तो लड़के ने अम्मी वालों से बदतमीजी की। मैंने अम्मी को बोला अम्मी मुझे भी सुनाएं किस अंदाज से बात हो रही है, क्योंकि मेरा दिल सेटिस्फाई नहीं था शादी करने के लिए इस इंसान से। मुझे आवाज़ सुनाई, मैंने अम्मी को बोला मैं इस इंसान से शादी नहीं करूँगी, ये तो आप लोगों की अभी इज्जत नहीं कर रहा, ये बाद में क्या इज्जत करेगा। फिर शादी हो गई, इनकार हो गया हमारे घर से कि नहीं। फिर उसके बाद मामू के कदमों में आके मेरे सास ससुर पड़े रहे कि नहीं हमारी इज्जत का सवाल है और शादी हमने करनी, हमने सबको दावत वगैरह दे दी, अब ऐसे ना करें। मामू ने भी इनकार कर दिया कि नहीं होगी। फिर ये लेकर इन्होंने घर वालों ने कहा कि गारंटी कौन लेता, तो इनके घर के एक थे कि घराने के हैं, तो उन्होंने इनके भांजे लगते हैं, उन्होंने गारंटी ली कि नहीं लड़का अच्छा है, मैं ज़मानत लेता हूँ। उनकी ज़मानत पे मेरे मामू ने इनके कदमों में डाला, मुझे कदमों में पड़ के लेकर गए। शादी की पहली रात ही इन्होंने मुझसे सही तरीके से बात नहीं की। जब मैंने इनको बोला, मैंने खुद वो नोट किया कि चलो शादी इस अंदाज से हुई है, चलो कोई बात नहीं, मैं इनको वक्त देती हूँ। उन्होंने पहले दिन मुझसे कोई बात नहीं की सही से, दूसरे दिन कोई बात नहीं की। पहले दिन जो बात भी की तो उसमें यही बोला कि शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई है। तीसरे दिन मैंने इनको बोला कि आपको अगर मुझसे नहीं बात करनी, नहीं आपकी मर्जी थी ना, अभी मेरे वालिदैन आएंगे, मैं वापस चले जाऊंगी। वलीमे का दिन आया तो इन्होंने मगरिब वाले दिन मुझे हॉल में भेजा, जब सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी वालिदा से इसने वलीमे वाले दिन भी लड़के ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। फिर मैंने अपने माँ बाप का भी सोचा, मुझे गुस्सा तो बहुत था कि मैं वापस चले जाऊँ अपने घर। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने माँ बाप को देखा कि नहीं, बड़ी मुश्किल से मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की है। अभी दूसरे दिन तीसरे दिन मैं वापस अपने घर आ जाऊँगी, अच्छा नहीं है ये। लाइफ के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना है, थोड़ा वक्त देना है, थोड़ा और देखना कि इंसान जज्बाती है, गुस्से में बोल रहा है या इसका दिल कैसा है, समझना पड़ेगा पहले इस इंसान को। मैंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, मैं वापस चले गई उनके साथ। अगले दिन इनकी बहनों का वलीमा था, बहनों के वलीमे में इन्होंने ऐसे अंदाज से मुझे दिखाया कि ये मुझसे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दिखाया कि ये बहुत ज़्यादा मुझे चाहते हैं। उसके अलावा इन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, बस सबके सामने ये जाहिर किया था इन्होंने, उसके अलावा कोई बात नहीं करते थे मुझसे। 13 दिन तक यही मामला चलते रहे, मुझसे कोई बात नहीं करते थे। 13 दिन बाद तो ये वापस चले गए थे, उसके बाद ये आते थे 17-18 दिन के बाद, उसमें भी ये मुझसे कोई बात नहीं करते थे। मैंने अपनी सास को बताया, मैंने कहा अम्मी ये मामलात हैं, ये मुझसे सही तरीके से बात नहीं करते, तो सास बोलती थी सुधर जाएगा। ऐसा करते करते पूरे 3 माह तो गुजर गए। चौथे माह में इन्होंने मुझे मेरे घर भेजा ज़बरदस्ती। फिर मैं 2.5 महीने तक अपने घर रही, ये मुझे लेने नहीं आते थे। मैं अपने शोहर से कॉल करती रहती, मुझे लेने आ जाएँ, मुझे लेने आ जाएँ। वो मेरी कॉल उठाने के लिए तैयार नहीं थे। जब जिस दिन उठाई भी कॉल तो कहते हैं कि जो है ना, अभी तुम वहीं रहो और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी बहुत होगी तुमसे बातें। मैं बोलती हूँ मुझे बात तो करें, मुझे वजह तो बताएं कि आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, मैं तो लड़ झगड़ के भी नहीं आई हूँ, क्यों नहीं मुझे लेने आते आप। तो उन्होंने बोला हो गई बहुत बातें बस। अम्मी के घर रही, मैंने अम्मी अब्बू को बोला अम्मी मेरा घर है, मेरा ससुराल है, मुझे जानना है। वो नहीं लेने आते तो उनको ज़बरदस्ती बुलाएं, क्योंकि मैंने अपना घर बसाना है। बस एक बार शादी हो गई तो हो गई, मैंने घर नहीं बैठना। ज़बरदस्ती उनको बुलाया, वो आए, आते ही उन्होंने बोला मैंने इसको फारिग करना है। अब किस बुनियाद पे उन्होंने फारिग करना ये मुझे समझ नहीं आया। मैं तो सेक्रीफाइस किया मैंने अपने हालात के साथ। मैंने उनको दिल से अपना शोहर समझा, मैंने उनको हाथ पकड़ पकड़ के मैंने बोला कि अगर मैं आपकी पसंद नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद करते, पहले बता देते, नहीं करते शादी। उन्होंने कहा कि मम्मी अब्बू की मर्जी से ही मैंने शादी की है। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी कर लिया, लेकिन अभी मुझे फारिग नहीं करना। आपके दिल में अगर कोई और है, कोई किसी को पसंद करते हैं, शादीशुदा हैं पहले से ही, तो उसको ले आए, मैं रख लूँगी, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे फारिग नहीं करना है आपने। मैं हाथ पकड़ पकड़ के, पाँव पकड़ पकड़ के उनको कहती थी कि मेरे साथ ऐसे नहीं करना। अब
2.5 महीने में वहाँ रही, 2.5 महीने वो मुझे ले तो चले गए, लेकिन वही मामलात उनके रहे दोबारा। वैसे ही मामलात रहे, ना मुझे देखते थे, ना मुझसे बात करते थे, आते थे सिर्फ़ 2 दिन के लिए। मेरा काम था सिर्फ़ उनके कपड़े धोना, इस्त्री करना, उनको खाना पका के उनको देना बस। ना उन्होंने मुझे देखना नहीं होता था। दोपहर में आते, अपनी वालिदा के पास रहते, रात में सारी रात अपने वालिद के पास ही सोते थे और वहीं की वहीं सुबह का नाश्ता करते वो चले जाते अच्छा थे। बेटा, अभी ये मुझे बताएं कि क्या उस दौरान में जब वो आते थे आप पे कोई तशद्दुद वगैरह किया जाता था? क्या था मसला? उनके सामने वो ये सब आपको तलाक देने की क्या वजह थी? उनके सामने वो बहुत अच्छे से पेश आते थे, उनको ऐसे दिखाते थे कि हम इससे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद वो मुझे मारते थे। एक बार ऐसा भी हुआ था, उन्होंने मुझे मैंने सिर्फ़ इतना कहा था कि मेरे शौहर मेरे साथ ऐसे नहीं है, अगर नई शादी करनी थी तो मुझे बता देते, मेरे माँ-बाप को बताते। आपने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, मेरी ज़िंदगी ख़राब की है आप लोगों ने, आपका कसूर है, तो उन्होंने मुझे मारा, मेरे सास-ससुर ने। इतना मारा कि मेरी पीठ में दर्द होने लगी थी, मैंने इसका मार के भी उन्होंने बोला कि अपने शौहर को मत बताना वरना तलाक दिलवा देंगे। मैंने डर के मारे मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैंने अपना घर बसाना था और माँ-बाप को मैं अभी नहीं बता सकती थी हर बात, क्योंकि मेरे माँ-बाप बहुत परेशान रहते हैं, मेरी अम्मी बीमार रहती हैं और मैं अपनी अम्मी को कभी भी अपने तौर से परेशान नहीं करना चाहती थी। बस जो मेरा नसीब था मैंने उसको सब्र करके बर्दाश्त करना था। मैं अपने शौहर को भी मैंने एक बार बताया कि आपके घर वाले, मैं इंतज़ार में थी इसके कि अगर ये काम मेरे शौहर के सामने होता फिर मैं बताऊँगी। आप अभी टास्क फोर्स के चेयरमैन से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे तो बगैर किसी वजह के तलाक हुई है, मुझे वजह बताएं। मैंने तो उनकी मोहब्बत हासिल करने के लिए कि मेरा शौहर कभी तो मुझे समझेगा, मैंने घर को संभाला, घर वालों को इज्जत दी, उनका एहतराम किया, अदब किया, उनकी खिदमत करके आई हूँ मैं उस घर में। मैं अभी भी इंतजार में थी मेरा शौहर आए, वो तो बात नहीं करने देते मेरे शौहर को मुझसे। तो मैं अपनी अम्मी अब्बू को बोला था कि अम्मी अब्बू, उन्होंने तो मार के मुझे निकाल दिया घर से, लेकिन उनको बुलाओ, उनको पता नहीं है इस मामले में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, उनको बुलाओ, उनको बताओ अच्छे तरीके से। लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने डाइवोर्स पेपर ही भेज दिया, वो खुद नहीं आए।